ये जिंदगी के उस पार का तीसरा एपिसोड है। मैं ही क्यों? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों? अक्सर ये सवाल हमारे दिल के कोनों में गूंजता है, हमारे मस्तिष्क में इधर से उधर टकराता है कि करोड़ों लोगों के बीच में मैं ही क्यों, जो इतना परेशान है, जिसे इतना सहना पड़ता है, क्यों? अगर कर्मा, कर्म ये सारी चीजें हैं तो मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? एक बात बताओ, आपको किसने कह दिया कि आप अच्छे इंसान हो? और आपको किसने कह दिया कि सामने वाला बुरा इंसान है? अच्छा बुरा इंसान कुछ नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो होता क्या है? देखो, अच्छे कर्म और बुरे कर्म जरूर होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा, उसके लिए मैंने इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला? ये सारी बातें जो लोग करते हैं ना, वो लोग जिंदगी में बहुत लो क्वालिटी एक्सपीरियंसेस फील कर पाते हैं। और ये दर्शाता है कि उनका कितना सेल्फिश और छोटा गोल और छोटा मोटिव है उनके एफर्ट्स और प्यार के पीछे, कि मैंने उनके लिए इतना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो कितना सेल्फिश हो गए हैं हम। ये बातें सुनने में बहुत कड़वी है, क्योंकि सच कोई बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं सेल्फिश गोल है इसके पीछे। शेक्सपियर ने उनकी एक कविता में कहा था, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल मेयर प्लेयर्स। ये जब स्कूल में हमने पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से ये समझ आया, दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी को केवल किरदार निभाने पड़ते हैं। कभी इंसान ताउम्र एक ही किरदार निभाता है, कभी एक ही दिन में अलग अलग। हर किरदार की अपनी ज़रूरत और विशेषता होती है, तो आपका किरदार आप ही को निभाना पड़ेगा। वहाँ पे मैं ही क्यों वाला ख्याल नहीं चलेगा। हमेशा याद रखिए, जब भी किरदार निभाने की बारी आए तो उसे बहुत अच्छे से निभाएं। अगर अच्छा बनना है तो बी द बेस्ट, और यदि बुरा बनना है तो वर्स्ट बन जाओ। और कर्मा का भी कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का हिला हुआ है। अगर आपको लगता है कि what you put in the universe it comes back to you, मतलब जो हम दुनिया में प्रदान करेंगे वो हमें मिलेगा। और हम बेचारों की नजर कहाँ है पता है? जो हम दुनिया में देंगे उस पर नहीं, बल्कि जो हमें मिलेगा उस पर है। तो इसलिए कर्मा आप सबके लिए काम नहीं कर पा रहा, एंड दैट इज व्हाट द सेल्फिश गोल लुक्स लाइक। अब सुनो, जो जिंदगी में हम देते हैं ना, वो हमारा पार्ट बन जाता है, वो आता नहीं है कभी भी। तो अगर आपके घर में कोई कचरा फेंक के गया है, वो उसके घर में कचरा डाल के गया है। और यहाँ कचरे से मतलब है बुरी चीजें, नेगेटिविटी, हमारे बुरे कर्म से। क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी, एक वॉल है कर्मा की। जो भी आप कचरा फेंकते हो वो टकरा कर आपके घर में ही गिरता है, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो कचरा है वो घर के पीछे गिरा है। और जब आप वापस बैठेंगे ना अपने घर में, तो आपको रियलाइज होगा कि ये कचरा मेरा ही फैलाया हुआ है। ये बदला लेना, बुरा कहना, दिल उदास कर बैठना और उन जैसा बन जाना आपके असूलों में नहीं होना चाहिए। ये सब कमजोर इंसानों की बातें हैं। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा, हमारी जिंदगी में दो कंटेनर्स होते हैं हमेशा। एक होता है खुशी का और एक होता है दुख का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों कंटेनर की मात्रा एकदम बराबर रहती है और जीवन में दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। तो आज आपके दुख का कंटेनर भर रहा है तो उसे भरने दो। दिन आएगा जब खुशी का कंटेनर भी भरेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर रहेंगे ना। आज आप परेशान हैं तो कल आप इसे बाहर भी आएंगे, कल आप सुकून की शाम बिताएंगे। हमें बस बाहर से लोगों का दिखावा और झूठी खुशियां दिखती है, अंदर क्या है वो तो हमें सिर्फ अपने बारे में ही पता होता है। इसलिए जो सच्चाई की इमारत है, जो मेहनत, सहन शक्ति, दर्द, समय की निगरानी, इन सभी कमरों से बनी है, ये इमारत तो हम अपने आप की ही जानते हैं ना। बाकियों के जीवन के तो सिर्फ बाहरी रंग से वाकिफ हैं हम अक्सर कह दिया करते हैं, मैं ही क्यों। अब परेशानी ये है कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं ही क्यों, तो हम खुद ब खुद हारने के राज्य में आ जाते हैं।
क्योंकि हमारे दिमाग को हमने स्पष्ट, एकदम स्पष्ट चिन्ह दे दिए हैं कि मैं क्यों, मैं ही क्यों। तो हमारा दिमाग ये मानने लग जाता है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, और आप शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारे साथ जो हुआ, जो हमारे साथ बुरा हुआ, उसे ऐसे ही छोड़ना है? जिसने हमें इतना यूज किया, तो अपने आप से एक चीज पूछो, किसने यूज करने दिया उन्हें? किसने राइट दिया उसे? आई गेस यू। जब हम अपने आप को और अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, तो लोग हमें यूज कर लेते हैं। पर ऐसी कई सिचुएशन होती है जहां आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि जो हुआ अच्छा हुआ, पर उस समय या तो आप बैठ के रो लो और अपने टाइम को वेस्ट कर लो और अपने आप को कह दो कि उसके पास तो ये है वो है इसलिए उसको ये सब मिल गया, वो इसलिए खुश है, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। या तो आप अपना खून पसीना सब कुछ दांव पे लगा लो अपने सपनों के लिए, अपने खुशियों के लिए। देखो, किस्मत 100% नहीं होती, ना कि 50% होती है। किस्मत सिर्फ 1% होती है और 99% होती है मेहनत। ये किस्मत के झूठे दिलासे देना बंद करो, जागो मोहन प्यारे। आई रिमेम्बर किसी ने कहा था कि अगर आपको दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो या तो आप दो काम कर सकते हो। एक काम की, या तो जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ लो और अपना समय उसमें लगाओ, या तो अपनी बिल्डिंग इतनी बड़ी बना लो कि सारी बिल्डिंग्स उससे बहुत छोटी रह जाएं। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो जिंदगी है आपकी, ये केवल और केवल आपकी है। इस पर किसी का हक नहीं है। इसके सुख भी आपके हैं और दुख भी आपके। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं ही क्यों, और ध्यान लगाएं कि कैसे इस मैं को मैं बेहतर बनाऊं, कैसे इन परिस्थितियों से ऊपर आऊं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तभी आपका मनोबल, आपकी दृढ़ शक्ति और काबिलियत की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में मैं ही क्यों बोलते ही आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो परेशानियों को मेहमानों की तरह अटेंड कीजिए। वो आए हैं तो उन्हें सुलझाओ, माफ कर दो लोगों को, एक्सेप्ट कर लो गलती को, एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को, आगे बढ़ते जाओ केवल और केवल खुशियों के साथ। जब भी हम पानी ढूंढने निकलते हैं, अक्सर हमें पानी मिल तो जाता है और हंसते खिलते चेहरे भी मिल जाते हैं उसके आसपास। मोस्ट ऑफ द केसेस में पानी के अंदर उतरने के बाद पता चलता है कि वो पानी की परत के नीचे एक गहरा दलदल है जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सारी एनर्जीज को खींचने के लिए बैठा था। जहाँ शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये मेरा राइट डिसीजन था, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आपको ये तब तक रियलाइज नहीं होता है कि दैट यू वर इन द रॉन्ग प्लेस विद द राइट इंटेंशन। जब तक सर तक पानी नहीं आ जाता, अपनी पूरी क्षमता से लगाकर जब बाहर आते हैं और आपने आपको उस टाइम बेचारा नहीं समझा, आपने ये नहीं कहा कि ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई नो कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे दलदल से निकले हैं और स्ट्रांग बने हैं, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। तो याद रखो, अपना पानी का कुआं खुद खोदो। आप नहीं तो फिर कौन है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है? आप। हमारे अंदर समस्त ब्रह्मांड की ताकत है, हम सभी से जुड़े हुए हैं, तो मैं ही क्यों नहीं। मिलते रहेंगे हर संडे जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में।